हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? अगर आपका रिश्ता टूट चुका है या फिर ब्रेकअप हो चुका है तो अब उस टूटे हुए रिश्ते को कैसे फिर से जोड़ा जाए, ब्रेकअप को पैचअप में कैसे चेंज किया जाए, इसी के बारे में आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। तो जब आपका ब्रेकअप होता है, सेपरेशन होता है, तो दो चॉइसेस आपके पास बचती हैं। पहली, या तो आप उस रिश्ते से मूव ऑन कर जाएं, अपने आप को संभालें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं और उस पर्सन को भूल कर ज़िंदगी में आगे बढ़े। या फिर दूसरी चॉइस ये हो सकती है कि मुझे फिर से अपने रिलेशनशिप को हील करना है, मुझे वो रिश्ता वापस चाहिए, मुझे वो पर्सन वापस चाहिए। तो ये आपकी खुद की चॉइस होती है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने दूसरा ऑप्शन चुना कि मुझे अपने पर्सन को वापस से अट्रैक्ट करना है, अपने रिश्ते को फिर से ठीक करना है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, तुरंत की तुरंत आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट करने में लग जाते हैं, टेक्निक लगाने में लग जाते हैं, वीडियोस देखते हैं और बहुत लोगों से कंसल्टेशन लेते हैं और बहुत कुछ करते हैं टू अट्रैक्ट दैट पर्सन, है ना, ताकि वो पर्सन मुझे मिल जाए। यहाँ पर ना एक बात बहुत गहराई से समझने की है कि क्यों आपको वो पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए। वो पर्सन आपकी लाइफ से गया और आपको छोड़ के गया, ब्रेकअप हुआ, दैट मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी। या तो वो पर्सन आपको वो सर्व नहीं करता था, वो नहीं देता था जो आप डिज़र्व करते थे रिश्ते में, या फिर वो लॉयल नहीं रहा आपके लिए, या फिर वो आपको अब्यूज़ करता था, बहुत नेगेटिव था, टॉक्सिक था। कुछ ऐसे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से रिश्ता टूटा हो, या फिर कोई ईगो क्लैश हुआ, कोई गलतफहमी हो गई जिसकी वजह से रिश्ता टूटा हो। ठीक है, तो होता ये है कि बहुत सारी खामियां उस पर्सन में होती है, बहुत सारी नेगेटिव बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं जो हमको अफेक्ट करती हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें वो पर्सन अपनी लाइफ में वापस चाहिए होता है। तो क्यों चाहिए होता है? वो इसलिए चाहिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक अधूरापन, एक अकेलापन होता है। अक्सर अगर आप खुद से ये सवाल करें कि उस पर्सन के जाने के बाद मैं कैसा महसूस कर रही हूँ या मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, तो आप पाएंगे कि मैं बहुत अकेली हूँ, बहुत ज़्यादा तन्हाई में हूँ, अकेलापन महसूस कर रही हूँ, इसीलिए मुझे वो पर्सन चाहिए। जब आप अपने आप से एक सवाल करेंगे कि आपको वो पर्सन क्यों चाहिए, अभी भी क्यों चाहिए, इतनी गलत बातें हैं उसके अंदर, उसके बाद भी रिश्ता टूट चुका है, उसके बाद भी वो पर्सन क्यों चाहिए? क्योंकि मैं खुद को अकेला महसूस करती हूँ, क्योंकि मुझे प्यार चाहिए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मुझे वो फीलिंग चाहिए जो फीलिंग उसने मेरे अंदर जगाई थी। एक प्यार की फीलिंग आपके अंदर दबी हुई थी और वो पर्सन आपकी लाइफ में आया और उस पर्सन ने वो फीलिंग आपके अंदर जगाई, उस पर्सन ने आपको बहुत स्पेशल फील कराया। शायद आप अपने आप को कुछ ज़्यादा नहीं समझते थे, लेकिन उस पर्सन ने आपको प्रिंस या प्रिंसेस जैसी फीलिंग दी। तो उस फीलिंग को आप दोबारा से पाना चाहते हैं, इसलिए आपको वो पर्सन चाहिए, राइट? तो कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको वो पर्सन चाहिए, भले ही वो आपके लिए ठीक ना हो, आपकी वो नीड है उस पर्सन की, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अधूरापन महसूस करते हैं और आपको लगता है कि कहीं वो मुझे छोड़कर ना चला जाए, कहीं फिर से मैं अकेली ना हो जाऊं। और इसका रीज़न ये होता है कि आपके साथ कभी ना कभी बचपन में ज़रूर ऐसा कुछ हुआ है जो आपके सबकॉन्शियस में ये बिलीव बैठ गया है कि कहीं मैं अकेली ना हो जाऊं, मैं अकेला ना हो जाऊं, कहीं वो पर्सन मुझे छोड़ के ना चला जाए। कुछ ऐसी घटनाएं, या तो आपके पेरेंट्स के साथ ऐसा कुछ हुआ है, आपने कभी आपके मन में ये थॉट आया कि कहीं मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के ना चले जाएं। आपका कोई दोस्त ऐसा रहा जो आपको कभी छोड़ के चला गया, या उसकी डेथ हो गई, या कुछ भी, तो आपके अंदर ये फीलिंग आई कि मैं अकेली रह गई, मैं अकेला रह गया। तो अब आपको कोई भी पर्सन अगर आपकी लाइफ में आता है, एक डर आपके दिल दिमाग पर बैठा है कि ये पर्सन मुझे छोड़कर ना चला जाए, क्योंकि अगर ये मुझे छोड़कर गया तो फिर से मेरे अंदर वो इमोशन मुझ पर हावी हो जाएगा, वही अधूरापन, वही अकेलापन, वही नेगेटिविटी।
और यही होता है। और इस चीज़ को दूर करने के लिए हमें वो पर्सन चाहिए होता है, भले ही वो पर्सन हमारे लिए अच्छा हो या नहीं हो। और इससे होता क्या है, अगर आप किसी भी तरह उसको मैनिफेस्ट कर भी ले, वो पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आ भी जाए, तो चीज़ें फिर से वैसी की वैसी होती है, सिचुएशन फिर से रिपीट होती है और फिर से ब्रेकअप वाली सिचुएशन आ जाती है। क्योंकि आपके अंदर अभी भी वो डर है कि वो मुझे छोड़कर ना चला जाए, क्योंकि आप खुद को कंप्लीट फील नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आज जो ब्रेकअप हुआ है वो हमेशा के लिए पैचअप में चेंज हो जाए, कभी भी हमारे बीच सेपरेशन ना हो, तो आपको उस इमोशन को जीना पड़ेगा, उस इमोशन को देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा इमोशन आपके अंदर दबा हुआ है जिसकी वजह से आपको उस पर्सन की नीड है। उस इमोशन को आपको देखना होगा एंड उसको आपको फील करना होगा और उसको रिलीज करना होगा। जब आप उस इमोशन को रिलीज कर देंगे, तब आप पाएंगे कि अब आपके अंदर कोई खालीपन नहीं है, कोई अधूरापन नहीं है, आप खुद में तन्हा महसूस नहीं करते हैं। अब आपको खुद से प्यार करने के लिए, खुद में प्यार जगाने के लिए किसी बाहरी सोर्स की या बाहरी इंसान की ज़रूरत नहीं है जो आपको आके बताए कि आपके अंदर क्या है, क्या बात है आपके अंदर। उस इमोशन को जैसे ही आप रिलीज़ करते हैं, आप खुद को कंप्लीट फील करेंगे एंड देन उसके बाद अगर वो पर्सन आपको डिज़र्व करता होगा तो वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। और जब वो आपकी लाइफ में आएगा तो दोबारा ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आएगी जो इस वक्त आई है आपके रिश्ते में, या फिर कभी कोई और पर्सन अगर आपकी लाइफ में आया तो वो भी आपकी लाइफ में हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि अब आपके अंदर कोई निगेटिविटी नहीं है, कोई खालीपन नहीं है। तो करना क्या है, यही करना है कि अगर रिश्ते में आप देख रहे हैं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको देखना है कि मेरे अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम है, कौन सा इमोशन मेरे अंदर है जिस वजह से ये चीज़ हो रही है रिश्ते में। और जैसे ही आप उस इमोशन को रिलीज़ करते हैं, सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।